हेलो बच्चों, तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ऑपरेशन ऑफ रियल्स नंबर्स। जो रियल्स नंबर होते हैं, रियल्स नंबर में पहले क्लियर करके बता दिया हूँ कि रियल्स नंबर क्या होते हैं। क्लियर है ना बच्चों? अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से उनका ऑपरेशन करेंगे। तो देखो, ऑपरेशन करने का मतलब क्या है। यहाँ पे एक बार बार टर्मिनोलॉजी यूज होने वाला है। जैसे देखो, यहाँ पे नंबर दिया रहेगा कि किस तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना यहाँ से, अगर कहीं दिया रहे, देखो रूट ए इंटू कहीं लिखा रहे रूट बी, याद रखना ये इसका मतलब क्या होता है पहले समझ लो। ये तुम्हारा रूट्स, अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहा है, तो इसका मतलब होता है पावर कितने होने वाले हैं, 1/2। पावर क्या होने वाले हैं बच्चों, 1/2। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 लिखा है, जैसे मान लो यहाँ 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहा है, तो लिखेंगे 4 के पावर 1/2। लेकिन अगर ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो बच्चों कि अगर कहीं ऐसा लिखा रहे, जैसे रूट लिखा रहे n और x लिखा रहे, तो इसका मतलब हो जाएगा x के पावर 1/n। जैसे कहीं ये लिखा रहे, आपसे समझना है, यहाँ से कहीं ये लिखा रहे कि भाई बताओ, कहीं ये लिखा रहे कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे x लिखा रहा है, इसका मतलब होगा x के पावर 1/3। मान लो कुछ भी नहीं लिखा रहा है यहाँ पे, तो x के पावर क्या लिखोगे, 1/2। क्या लिखोगे यहाँ पे, 1/2 लिखोगे। कुछ भी नहीं लिखा रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर कुछ भी, अगर मान लो कि यहाँ पे 100 लिखा रहा है, तो x के पावर क्या लिखेंगे भाई, 1 क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। बस इतना ही समझना है आपको। तो यहाँ पे जब ऑपरेशन करने वाले हैं, उसमें समझना पॉइंट में क्या क्या कराने वाला हूँ। मैं ये कराने वाला हूँ, पहला पॉइंट लिखो कि अगर अब कहीं लिखा रहा है रूट ए इंटू रूट बी, तो एक रूट लगा देना और यहाँ पे लिख देना a इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे, देखना यहाँ से, यहाँ रूट 2 और यहाँ पे लिखा रहे रूट 3, तो तुम क्या करोगे, एक रूट लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 3, मतलब क्या लिखोगे बच्चों, रूट 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों सेम हो जाए तो क्या होगा सर। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया रूट ए इंटू रूट ए आ जाएगा, तो याद रखना, तो फिर रूट लिखो, a इंटू क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पे याद रखना a इंटू ए है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक a स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2, तो ये कैंसिल होकर के आने वाला है a। इसका मतलब है बच्चों कि अगर कभी भी दोनों रूट क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पे रूट 2 मैं लिख रहा हूँ और यहाँ भी हमने रूट 2 लिख दिया, तो आप 2 लिख देना, या कहीं लिखा रहा है रूट 3 इंटू रूट 3, तो आपको क्या लिखना है, 3 लिख देना है। बात समझ में आ रहा है? जल्दी में लिख देना है कि सेम रहेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात क्या करना है, आपको याद रखना है। और आपको समझना है, तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, देखो पावर से कट जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये 2 चीजें आपको याद करने की जरूरत है। अब देखना, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, इन दोनों प्रॉपर्टी के यूज करके मैं कुछ करता हूं। जैसे कहीं लिखा रहा है ऐसा, एग्जाम्पल के लिए देखो ना, यहाँ से अगर 2 रूट 6 लिखा रहा है और यहाँ पे लिखा रहा है 3 रूट 6 लिखा रहा है, तो भाई याद रखना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे, पहले 2 वाले को 3 से करोगे, तो 2 इंटू 3 करोगे, कितना मिलेगा, 6, और रूट 6 इंटू रूट 6 करेंगे, तो क्या मिलेगा, 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। अभी हमने बताया भैया कि अगर रूट 3 हो, कहीं रूट 3 हो, तो क्या लिख सकते हैं, 3। वैसे ही रूट 6 इंटू रूट 6 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई क्या, आ गई ना? तो बच्चों ये चीजें हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। और कितने प्रॉपर्टी हैं, तो सारे प्रॉपर्टी मैं लिख कर कराने वाला हूं। ये तो बेसिक है, आपको बेसिक आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा, तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे बच्चों, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे, ये पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमने पढ़ा है क्या, ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। एक बार प्लस करके लिखना है, एक बार क्या करना है, माइनस करके लिखना है। तो आप क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर कर दो और माइनस करके बी स्क्वायर लिख दो। सेम है, अगर रूट में लिखा रहे, देखो ना, अगर यहाँ पे रूट में लिखा रहे कि रूट ए प्लस रूट बी, और यहाँ लिखा रहे रूट ए माइनस रूट बी, तो आप क्या करने वाले हैं, देखो ना, रूट ए का क्या करोगे, स्क्वायर, और माइनस रूट बी का स्क्वायर, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। क्या आने वाला है, a माइनस बी। याद रखना, जब भी इस तरह के लिखा रहा है तो a माइनस बी लिख देंगे। कैसे, ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस करना है बी स्क्वायर, और आपको अप्लाई करना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो कहीं लिखा रहा है राम प्लस मोहन
और यहाँ लिखा रहे राम माइनस मोहन, तो तुम क्या करोगे, राम स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, मोहन स्क्वायर। और अब से एक बात ध्यान में रखो, कहीं भी रूट रहे और इसका स्क्वायर आ जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, एक्स आ जाएगा। बात समझना, जब भी स्क्वायर आ जाए और रूट आ जाए तो दोनों के दोनों कैंसिल होकर क्या बनने वाला है, एक्स बनने वाला है। बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, कट जाएंगे। क्लियर है ना किस तरह से लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अब इसी में समझना कि अगर एक में लगा रहे तो क्या लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा रहा है ऐसा, रूट ए प्लस बी लिखा रहे और यहाँ पे लिखा रहा है रूट ए माइनस का बी, तो अब तुम क्या करोगे, रूट ए का क्या कर दोगे, स्क्वायर करोगे माइनस बी का स्क्वायर। रूट तो कट जाएगा तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से सारे प्रॉपर्टी के यूज कर सकते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी देखो भाई, फिफ्थ नंबर बच्चों है कि मान लो कि कहीं दिखा रहा है रूट ए बी, ऐसा लिखा रहे, दोनों पे रूट रहे, तो आप क्या कर सकते हैं ना कि इनको रूट लगा दो और नीचे वाले को भी रूट लगा दो, खेल खत्म। ऊपर भी रूट लगाओ और नीचे भी रूट लगाओ। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कि 3/5 है और यहाँ ऊपर नीचे रूट है, तो यहाँ पे नीचे भी क्या लगा देना है, रूट लगा देना। ऊपर भी रूट, नीचे भी रूट लगाना है। ऊपर भी क्या लगाना है, रूट, और नीचे भी क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो ये प्रॉपर्टी सोल्व हो जाएगा। क्लियर है ना। अब चलो, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे बच्चों, ऐसा लिखा रहे, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा था ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था बच्चों, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देख यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या मैं यूज करने वाला हूं, रूट a माइनस रूट b है बच्चों। अब सुनो, यहाँ पे रूट a का क्या कर दोगे, स्क्वायर, फिर प्लस 2 रूट a रूट b प्लस क्या करोगे, रूट b का स्क्वायर करने वाले हो। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि भैया यहाँ पे पहले वाले a स्क्वायर किया, 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या बनेगा, a प्लस 2 रूट ए बी प्लस क्या बनेगा, b, ये आने वाला है तुम्हारा। माइनस रहे तो कैसे करेंगे भाई, माइनस रहे तो घबराने वाला है बात है क्या, नहीं, माइनस वाले भी कर सकते हैं। तो माइनस वाले करना है तो रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर तुमने पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा था तुमने भैया, तूने ये पढ़ा था कि देख ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना। अब देखो, अगर यहीं पे मैं क्या लिख दूं, रूट ए माइनस रूट बी लिख दे बच्चों, तो ये होने वाला है तुम्हारा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर होने वाला है। मीन्स यहां से स्क्वायर कट जाएगा, ए हो जाएगा 2ab आने वाला है, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा है कि रूट ए इंटू रूट बी लिखा रहा है, तो एक बड़ा रूट लगाकर दोनों को बॉक्स में रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा b आ जाएगा। अब देख, ये इनको ऐड कर सकते हैं, a प्लस बी पहले लिख सकते हो, अगर तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला है उसी में पुट कर देना है। तो ये भी तुमसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगर अलग अलग दिया रहे तो कैसे करेंगे भाई, देख, अगर मान लो कि ऐसा कहीं लिखा रहे रूट ए प्लस रूट बी और यहां पे आ जाए रूट सी प्लस रूट डी आ जाए, तो क्या करेंगे। रूट से घबराने, जब भी बच्चों ये टीचर शुरू करता है ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप देखोगे कि बच्चे यहाँ पे लटक जाते हैं, फंसते हैं, रूट से उनको घबराहट होती है। अब घबराहट होने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ से कैसे करेंगे, देखो यहाँ से पहले तो यहाँ रूट ए लिख लो और पूरा ये छाप दो, जैसा है वैसा छापो। छाप दिया, देखो फिर से मैंने इसको लिखा यहां पे और इसको पूरा यहां पे लिख दिया। फिर यहां साइन कैसा है, प्लस, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस, फिर लिखेंगे रूट बी और फिर से मैंने इसको लिख दिया। मतलब देख रहे हो ना, इन्हीं चीजों को दो बार मैं लिख रहा हूं। फिर से देखो, इनको ओपन करो तो मैंने बताया था रूट ए इंटू क्या आ जाएगा, रूट सी, और क्या आ जाएगा, रूट ए इंटू रूट डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी आने वाला है। तो ध्यान से देखो ना क्या होने वाला है, ध्यान से ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आ जाएगा क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए डी आ जाएगा क्या,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे BC आ जाएगा क्या, इन दोनों करोगे तो BD आ जाएगा, दोनों में रूट लगा देंगे। अभी बताया था दोनों अलग अलग हैं तो एक रूट लगाकर हम लिख सकते हैं। ये तो सारे प्रॉपर्टी हैं और इन्हीं का यूज करके मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा बच्चों। अब इसके बाद जो कराने वाला हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई क्या, क्लियर हो गया क्या? तो चलो अब ले चलता हूँ मैं तुम्हें एक टर्म है बार बार जो यूज करेंगे हम, पहले तो इनका क्वेश्चन एक दो देख लो उसके बाद यूज करेंगे हम। एक है रेशनलाइजेशन, ये क्या होता है? ये बच्चों क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या करते हैं और कब करते हैं, याद रखना समझना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये बार बार आने वाला है। जैसे क्वेश्चन लिखा रहेगा आपसे कि रेशनलाइज करो, तो देखो किस तरह से करते हैं, पहले रूल समझ लो इसका। जैसे कहीं मान लो कि 1/√7 आ जाए, तुमको बोलेगे रेशनलाइज करना है, तो नीचे वाले टर्म को फिर से वही मल्टीप्लाई कर दोगे, जो ऊपर करोगे बच्चों वही मल्टीप्लाई करने वाले हो नीचे। अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि 2 बार कोई भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही आ जाएगा। तो देखो ना, ये 1 × √7 करोगे तो क्या मिलेगा, √7 √7 × √7 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मैं तुम्हें यूज करके देता हूँ। जैसे किसी ने बोल दिया कि चल तू तो ये बता दिया भाई, यहाँ पे अगर 1/2√2 लिखा रहे तो तुमको क्या करना है, रूट को हटाना है ना, तो ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी √2 मल्टीप्लाई करो। तो 1 × √2 करोगे तो क्या मिलेगा, √2। याद रखना 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई करोगे तो √2, 1 में अगर √3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है, √3 आने वाला है बच्चों। क्या आने वाला है, √3 आने वाला है। तो देखो √2, ये √2 × √2 क्या मिलेगा तुमको, 2 मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, √2/4 आने वाला है। बात समझ में आ गई, √2 × 4 आने वाला है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो सारे करने वाला हूं मैं। चलो अब देखो यहां से तीसरा एग्जांपल देखो, अगर कहीं ऐसा आ जाए, यहां पे ऐसा लिखा रहे, इसको रेशनलाइज करो, 5/√3 माइनस √5। तो देखो कैसे करते हैं बच्चों, ये जो लिखा हुआ नंबर है रहने देंगे, इसके ऊपर नीचे अगर यहां माइनस हो तो मैं ऊपर क्या करूंगा, इसी को प्लस कर लूंगा, जो लिखा रहे उसी को क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे। और अभी तुमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, ये a - b है और यहाँ क्या पढ़ा था, a + b। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a² - b²। तो अब देखो ये तो ऐसे ही रहने दो, ये जैसा है ऊपर छाप दो, छाप दिया। और यहाँ क्या हो जाएगा, a के जगह √3 है तो √3 का क्या कर दो, स्क्वायर, माइनस √5 का क्या कर दो, स्क्वायर। तो ये क्या आने वाला है बताना जरा, ये आने वाला है बच्चों 5√3 प्लस √5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 - 5, कितना आने वाला, 5√3 प्लस √5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, माइनस रहे तो प्लस कर देना, प्लस रहे तो माइनस करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये तो है रेशनलाइजेशन। और इस तरह के क्वेश्चन एक दो नहीं है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा और टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं वो कराने वाला हूँ। जैसे अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा रहेगा आपसे कि यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखा रहेगा, फाइंड, यही क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और इस तरह से इक्वेशन गिवन है बच्चों, 2 + √3, 2 - √3 = a + b √3, ये दिया हुआ है। अब बच्चा घबरा जाता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में भाई नहीं दिया रहेगा, लेकिन तुम्हारे जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें ही आएगा, एग्जाम में जरूर आएगा, एनसीईआरटी में नहीं है। बट जब भी तुम्हारे एग्जाम होंगे, PT1 होंगे, उसमें आने वाला है, उसमें आने वाला है, ये बात समझ लो, उसमें आएगा, जरूर आएगा। तो देखो इसको करते कैसे हैं, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। करते कैसे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जैसा है वैसा छाप लो, ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, जो करना है नीचे वाले को करेंगे। लो, नीचे वाले को क्या करेंगे, फिर से मैं क्या करूँगा, इनको प्लस करके ऊपर भी लिख दूंगा और यहाँ पे प्लस करके नीचे भी लिखूंगा। देखो खेल बन गया।
ये 2 बार दिख रहा है क्या भाई, 2 बार दिखे तो इसको स्क्वायर करके लिखते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यहां से क्या आएगा a माइनस बी, और बच्चों यहां से क्या आने वाला है a प्लस बी। तो यहां से हम करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर करने वाले हैं। बात समझना है। यहां से हम क्या करते हैं बच्चों कि जब भी हम एक बार क्या करते हैं प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। ये बात को समझ लेना, बात को समझ लेना। तो जैसे ही तुम एक बार प्लस में लिखे और एक बार माइनस में लिखे तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, ये बनने वाला है देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। तो बच्चों यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ऊपर अभी रहने दो, इन बेचारे को अभी रहने देते हैं। नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 और यहाँ 1 आ जाएगा। तो क्या मिलेगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रहने दो। चाहे तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, आपका इच्छा कर रहा है कि नहीं सर मेरे को तो इसको खोलना है, तो खोल दो ना यार। 2 प्लस, देखो यहाँ से 2 प्लस क्या है, 2 प्लस क्या है √3 है, और इसका बच्चों स्क्वायर है। तो हम इसको ओपन करने वाले हैं, इसको खोलने वाले हैं। जैसे ओपन करेंगे तो क्या बनने वाला बच्चों a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा बच्चों b स्क्वायर होने वाला है। बात समझना। तो यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 √3 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। मैंने ये बता दिया आपको, कहीं भी अगर स्क्वायर दिया रहे ये स्क्वायर रूट को खा जाएगा, स्क्वायर रूट को क्या कर जाएगा खा जाएगा, खत्म कर देगा। अब इन दोनों को प्लस करके लिखो, 4 प्लस 3 क्या होगा 7 प्लस 4 √3। ये तुम्हारा आंसर आने वाला है। बात समझ में आया, ये तुम्हारा क्या आने वाला है आंसर आने वाला है। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन है तो रेशनलाइज करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आता है बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन करवा दिया हूं, तो आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको इसी तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। चलो अब दूसरे वीडियो में अपन लेकर आ रहे हैं टॉपिक और कराएंगे, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने हैं वो कराने वाला हूं। ठीक है ना।